अगर आप ग्रेट अपलाइन हैं तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई डाउनलाइन अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आया और आकर आपसे बोला, सर यह काम को लेकर निगेटिव है, बोल रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, सर इनको थोड़ा समझा दीजिए। और आपने वहीं पर उनको समझाना शुरू कर दिया। आपने बहुत समझाया, कंपनी के बेनिफिट्स बताएं, लोगों के अचीवमेंट बताएं, लेकिन क्या हुआ, वह समझा नहीं। क्यों? नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपको आज के इस सेशन में। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि निगेटिव लोगों को कैसे समझाएं। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसान लॉजिक के आधार पर नहीं बल्कि इमोशंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे ही उस निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आपको उसे समझाने के लिए कहा गया, उसी समय उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का माइंड बंद हो गया, लॉक हो गया। अब उसका माइंड कुछ भी इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप उसे जितना समझाएंगे वह और इरिटेट होगा, निगेटिव होगा। हो सकता है कि कुछ मजबूरियां की वजह से वो काम को ना करना चाहता हो, लेकिन आपने तो उसे ग्रेट अपलाइन के सामने निगेटिव है बोल दिया। और कोई इंसान खुद को निगेटिव कभी नहीं मानता, चाहे वह इस बिजनेस को लेकर कितना ही निगेटिव क्यों ना हो। अगर कोई डाउनलाइन निगेटिव है तो उसको अपलाइन के सामने ले जाकर मत बोलिए कि सर ये निगेटिव है या यह काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास कीजिए कि वह निगेटिव क्यों हुए हैं। नंबर 1, किसी सलाहकार की वजह से, यानी किसी व्यक्ति ने कॉल करके कह दिया कि तुम जोड़ने वाला काम कर रहे हो, या इसमें पैसा नहीं मिलता, या इसमें मैं पहले ही कर चुका हूं, इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। दूसरा हो सकता है किसी निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से निगेटिव हो गया। ऐसा भी होता है कि कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर जो काफ़ी दिन से एक ही लेवल पर है और उसका चेक नहीं बनता, तो वह मन ही मन निगेटिव सा रहता है। और जैसे ही उससे कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर उससे पूछ लेता है कि आपको कितना दिन हुआ, आप कितना रुपया कमाते हैं, तो वह इमोशंस में आकर सब सच बता देता है, उसकी वजह से भी निगेटिव हो सकता है। या तीसरा हो सकता है सच में कोई जिनून प्रॉब्लम है, उनके घर में सचमुच कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है वो अभी इस काम को ना करना चाहते हों। सर्वप्रथम उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि उनकी निगेटिविटी का मुख्य कारण क्या है। जिस तरह डॉक्टर पहले टेस्ट लिखकर पता करता है कि आखिर रोग क्या है, बिना रोग पता किए इलाज करना मुश्किल है, उसी तरह सबसे पहले उनके निगेटिविटी का कारण पता कीजिए। और उनके निगेटिविटी का कारण पता करने के बाद एकांत में जाकर अपने अपलाइन को कॉल करके पूरी बात बता दीजिए कि सर यह इस वजह से निगेटिव है, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, आप इसे समझा दीजिए। दूसरा हो सकता है कि ग्रेट अपलाइन का आपके पास नंबर नहीं है, तो एकांत में मिलकर उनसे सारी बात बता दीजिए, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को उनसे मिलाने के लिए लेकर जाइए। अटेंशन, ध्यान रखिए, साथ में उस निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर गए हैं तो एकांत में जाकर ना मिले, नहीं तो जब आपका अपलाइन उनको समझाना शुरू करेंगे तो वह जान जाएगा कि इसी ने सब बताया है। सारा काम प्लानिंग करके करना है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे समझाने के लिए लेकर आए हैं। तीसरा केस में हो सकता है उनके जैसा ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाइए जो सेम सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरे थे, वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव हो सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी सलाहकार की वजह से आपका गेस्ट निगेटिव हो गया। कोई कॉल करके बोल दिया कि यार जो तुम काम करते हो वह जोड़ने वाला काम है, यह सब फालतू काम है, इसमें पैसा नहीं मिलता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। अब उसको समझाने का आसान तरीका है कि पहले आपने सही कारण पता कर लिया कि किसी ने कॉल करके इसको निगेटिव किया है। अब अपने अपलाइन को कॉल करके सारा कहानी बता दीजिए और 15-20 मिनट के बाद मौज मस्ती की बातें करते हुए उसे अपने अपलाइन के पास लेकर जाइए। अपलाइन क्या करेंगे? सबसे पहले उसके साथ रेपो बिल्ड करेंगे, यानी रिलेशन बनाएंगे, उसको रिलैक्स महसूस कराएंगे, उसके माइंड में जो लॉक लगा है उस लॉक को खोलेंगे। क्या करेंगे? उनसे हालचाल पूछेंगे, उनसे घर के बारे में जानेंगे, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पापा क्या करते हैं, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, कहाँ जॉब करते हैं, क्या पोस्ट है, और बीच बीच में अप्रिशिएट करते रहना है। इससे रेपो बिल्ड होता है। फिर आप अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट तक अपने बारे में बताइए और फिर अपने मेन मुद्दे पर आ जाइए कि 6 महीना पहले मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और 2 दिन बाद ही एक मेरे जिगरी दोस्त का कॉल आया। उसने बोला आजकल क्या कर रहे हो?
मैंने बता दिया कि मैं एक फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ, मस्त कंपनी है यार, अपनी तो जिंदगी सेट हो। जानते हैं वो क्या बोला? यार ये सब जोड़ने वाला काम है, मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूँ, उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टाइम पास है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी छोड़ दो। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मन ही मन सोचा साला अपलाइन ने मुझे फंसा दिया। अपलाइन के पास गया, उनको सारी बातें बताई जो मेरे दोस्त ने कहा था। जानते हैं मेरे अपलाइन ने मुझसे क्या पूछा? कि सबसे पहले यह बताइए कि आप जोड़ना किसको कहते हैं, यानी लोगों को टीम बनाना। उन्होंने मुझे टाटा, अंबानी, नेता, अभिनेता का उदाहरण देकर बताया कि बताइए यह सब जोड़ने वाला काम करते हैं या नहीं। टाटा में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हैं, रिलायंस में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं, जियो के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे टीम वर्क का फायदा बताया कि किस तरह एक बिजनेसमैन वर्कर से काम कराकर करोड़पति और अरबपति बन जाता है, और वही वर्कर जिंदगी भर उसी कंपनी में 15 से 20 हजार रुपये महीने कमाकर ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। तब मुझे समझ आया और मैंने अपनी अपलाइन की बातों को मानकर काम करना शुरू किया। आज मैं इस लेवल पर हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, मस्त जिंदगी चल रही है। अगर उसकी बातों को मानकर हमने काम छोड़ दिया होता तो मैं भी किसी कंपनी में 12-12 घंटे काम करके 15-20 हजार रुपये महीने कमा रहा होता, कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। आपको भी ऐसा लोग बोल सकते हैं, आपको भी ऐसा कॉल आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोग सिर्फ सलाह देते हैं। सलाहकार के बारे में भी बताइए कि सलाह किससे लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए। इस पर मेरा एक डिटेल में वीडियो है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बोलिए कि मैं आपको भरपूर सपोर्ट करूंगा, दिल से काम कीजिए, कोई समस्या है तो बताइए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा? नहीं सर मैं काम करूंगा। 95% चांस है कि वह निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। इसको जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।